मैं आपसे ये पूछूं कि आपने दीपावली अच्छे से मना ली होगी, क्या आपने पटाखे जलाए? शायद कुछ कहेंगे हाँ और कुछ कहेंगे ना, और ना कहने वाले वो लोग ज़्यादा होंगे जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, क्योंकि उनको पटाखे नहीं मिले, पटाखों पर पाबंदी थी और पटाखे प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह होते हैं, यही बताया गया। तो मैं एक पन्ना आपके सामने रखूंगा क्योंकि विस्तार से ये पूरा विश्लेषण अभी हम आपके बीच में करेंगे। इस पन्ने में दरअसल ये 26 मई 2022 की रिपोर्ट है जिसे दिल्ली की आईआईटी ने अपनी वेबसाइट पर भी छापा हुआ है। आप चाहे तो वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसकी जो हेडलाइन है उसमें है बायोमास बर्निंग ड्राइव्स पुअर एयर क्वालिटी इन दिल्ली पोस्ट दिवाली, नॉट फायर वर्क्स। यानी पटाखे नहीं, बायोमास जो फ्यूल जलाते हैं, वो जो बायोगैस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पुअर क्वालिटी हवा में लेकर आते हैं, ना कि फायर क्रैकर्स। और ये फायर वर्क की पूरा आईटी की स्टडी है, ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट भी हम आपके साथ लगातार साझा भी करते रहेंगे। लेकिन अब अगर ये कहें कि दिल्ली में पटाखों का शोर सुनकर 1 मिनट के लिए लगा जैसे पटाखों से प्रतिबंध हट गया, ये आप अगर सोच रहे होंगे कल, तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी विश्लेषण है। क्योंकि प्रदूषण अब कितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए है ये हम जानते हैं, लेकिन राजनीति के लिए क्या वाकई प्रदूषण चुनौती है? क्योंकि दिल्ली में पटाखों का शोर सुनकर 1 मिनट के लिए लगा जैसे पटाखों से प्रतिबंध हट गया, और आपको भी ऐसा ही लगा होगा क्योंकि ये तस्वीरें जो थी कल की आप सब ने देखी होगी। सच्चाई ये है कि दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है और पटाखे जलाते पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन दिवाली बीत गई, नियम का पालन नहीं किया गया। कल दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर में बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए गए। सोशल मीडिया पर कुछ नेताओं और आम लोगों ने पटाखों वाली सेल्फी भी डाली, और कल दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ पटाखे जलाओ प्रदर्शन चल रहा हो। कहा जा रहा है कि वर्ष 2018 के बाद इस साल दिवाली पर सबसे ज़्यादा पटाखे जलाए गए, और दिल्ली में पटाखा बेचने और बनाने पर भी प्रतिबंध है, और नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए गए। यानी साफ है कि दिल्ली वालों ने कहीं ना कहीं से पटाखों का जुगाड़ कर लिया। अब दिवाली बीत गई है, पटाखों पर प्रतिबंध लगने वाले नियम करीब करीब पूरी तरह से टूटा हुआ भी नजर आया। अब दिल्ली वालों की टेंशन ये है कि दिवाली के बाद का ये प्रदूषण जो है वो अब आने वाले दिनों में आपको बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि दिवाली आते ही प्रदूषण का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया जाता है, और प्रदूषण कम करने को लेकर पूरे साल चुप्पी साधने वाले दिवाली आते ही खांसना शुरू कर देते हैं। दरअसल टारगेट पटाखे होते हैं जिनसे खतरनाक धुआं उठता है, लेकिन प्रदूषण के मुख्य कारणों पर कभी बात नहीं की जाती। इसलिए मैंने सबसे पहले इस रिपोर्ट को ही साझा किया और आपको वो लाइन हमने बताई। साल भर अगर इस चुनौती के लिए लड़ा जाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं पहुंचती और लोगों में सजगता भी आती। लेकिन जिस वक्त दीपावली आई है उस पर चर्चा बहुत तेजी से होती है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाए। इस साल दिवाली के अगले दिन यानी कि आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 है, जो खतरनाक की श्रेणी में डाला जाता है, और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ठोस कदम उठाने की जिम्मेदारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए। लेकिन इस प्रदूषण को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल अलग तरह के भ्रम में हैं। दिल्ली के लोगों का दम फूलना शुरू हो गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल फील गुड फीवर में है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली शहर भारत के 8 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिवाली के दिन यानी कि 24 अक्टूबर को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि कुछ सालों पहले दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार था, अब नहीं है। दिल्ली वालों ने इसके लिए बहुत मेहनत की, हमने बहुत सुधार किए हैं, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमें मेहनत करते रहना है ताकि दिल्ली दुनिया का बेहतरीन शहर बने। दरअसल वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट 23 अक्टूबर यानी रविवार को आई थी, और इस रिपोर्ट में एशिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट बताई गई थी। इन टॉप 10 शहरों में 8 भारतीय शहर थे, और इन 8 भारतीय शहरों में दिल्ली का नाम नहीं था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स ने जिन 8 भारतीय शहरों को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया है, उसमें हरियाणा का गुरुग्राम है और रेवाड़ी है। साथ ही साथ बिहार का मुजफ्फरपुर शहर भी टॉप लिस्ट पर है। इस लिस्ट में दिल्ली नहीं है।
और रविवार को गुरुग्राम का AQI 679, रेवाड़ी के धारू हेड़ा का AQI 543 और बिहार के मुजफ्फरपुर का AQI 316 था। इसी तरह से लखनऊ, बेगूसराय, देवास, कल्याण और छपरा जैसे शहरों को भी इस लिस्ट में रखा गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस लिस्ट में दिल्ली के ना होने से खुश हैं। दिल्ली का रविवार को AQI था 194। अरविंद केजरीवाल ने रविवार के दिन दिल्ली का प्रदूषण बाकी शहरों से कम देखते हुए ही पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने कुछ जल्दबाजी कर दी है। जिस दिल्ली का AQI दिवाली से पहले 194 बताया गया था, उसी दिल्ली का AQI दिवाली के दिन 346 और दिवाली के बाद 303 है। यानी अरविंद केजरीवाल ने कम प्रदूषित शहर होने का इनाम काफी पहले ही ले लिया, जबकि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं आए हैं। हम आपको 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक दिल्ली की आबोहवा पर AQI की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए, 18 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 था। इसके बाद 19 अक्टूबर को 419, फिर 20 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक दिल्ली का AQI 240 से 315 के बीच रहा। इसके बाद 24 अक्टूबर को यानी दिवाली वाले दिन AQI 346 था। मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर वाहवाही पाने के लिए जो ट्वीट कर रहे हैं, उसकी सच्चाई आंकड़ों में कहीं नजर नहीं आ रही है। अब हम आपको दिल्ली के प्रदूषण पर CM अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आपकी आंख खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद हम दिल्ली के प्रदूषण के कारणों का विश्लेषण करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली के प्रदूषण का कारण वो पटाखे नहीं है जो केवल दिवाली पर ही जलाए जाते हैं, बल्कि इसकी समस्या पंजाब है। पहले आप दिल्ली का हाल देखिए, फिर आपको बताएंगे इसकी वजह। कल रात भर हुई दिल्ली NCR में आतिशबाजी के बाद इस समय की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली NCR के आसमान में धुंध की चादर लिपटी हुई है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं वो धुंध की चादर से ढकी हुई हैं। दिल्ली के अगर इस समय हम लोग AQI की यानी प्रदूषण स्तर की बात करें तो वो बेहद खराब श्रेणी में इस समय दिल्ली का प्रदूषण स्तर बना हुआ है। 326 इस समय दिल्ली का AQI है। वहीं कल पटाखे दगने से पहले, आतिशबाजी होने से पहले दिल्ली NCR का जो AQI था 312 और नोएडा का AQI 305 की बेहद खराब स्थिति में था। दिल्ली NCR में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है सड़कों के ऊपर जमी हुई धूल। अब आपको हम लोग तस्वीर दिखाते हैं। ये IMD का जो ऑफिस है उसके जस्ट बाहर की ये सड़क है। सड़क पर आप देखिए कि किस तरह से धूल, मिट्टी, पत्ती सब कुछ बिखरी हुई है। पूरी सड़क आपको ऐसी ही दिखेगी जहाँ पे आपको धूल, मिट्टी और इसी तरह से पत्ते वगैरह सब कुछ आपको बिखरे हुए दिखेंगे। IIT कानपुर की साल 2016 में एक रिसर्च भी आई थी जिसने ये चीज़ बताई थी कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण यही धूल है। इस बार दिवाली से पहले एक दिन पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में था, लगभग 259। दिवाली वाले दिन ये पुअर कैटेगरी में आ गया था, जो लगभग 312 था उसका स्तर, और आज वापस ये 312 के आसपास वापस से पहुंच गया है। अक्टूबर में जो टेम्परेचर्स हैं वो रिलेटिवली नवंबर के से ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट की मिक्सिंग ज़्यादा होती है, तो डिस्पर्शन
ठीक होता है और उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर बनी रहती है। और यही अगर दिवाली नवंबर में पड़ती है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो उसका विपरीत प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। अब सर आने वाले जो दिन है उसमें मतलब क्या मतलब सलाह है आपकी, और मतलब क्या अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में क्या रहेगा मतलब AQI के लिए? आने वाले दिनों में AQI जो है अभी पुअर और लोअर एंड ऑफ वेरी पुअर कैटेगरी में ही फ्लक्चुएट करेगी है। तो हम लगभग एक हफ्ते का अनुमान देते हैं और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहेगी। प्रदूषण अगर हम देखें तो उसके मेन कारण है बहुत बड़ी हुई जनसंख्या इस एरिया की। दूसरा, इस दौरान पराली जलाई जाती है। हम देख रहे हैं कि किसान जो है खासकर पंजाब के, वो अभी भी पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार ने भी कुछ नहीं किया। उसको पहले ही लेके मल्चिंग करके उसे मिट्टी में मिला दिया जाता तो वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती और प्रदूषण से भी हम बच जाते। कि जब भी पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ता है तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हमारे आ रहे होते हैं OPD में, इमरजेंसीज़ में, वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। 10 से 20% की मात्रा में बढ़ जाते हैं हमेशा। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो कई स्टडीज़ की गई हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि दिल्ली जैसे शहर में आस्मा का इंसिडेंस, COPD एक बीमारी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वो काफ़ी हद तक वायु प्रदूषण की वजह से है। अगर हम आपसे पूछें कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्या है तो आप में से बहुत से लोग दिवाली और बहुत से लोग पराली बताएंगे। दिल्ली वाले जानते हैं कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर नवंबर और दिसंबर तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहती है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने को लेकर बहुत तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अस्थायी साबित नहीं होते हैं। इस बार भी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हवा की गुणवत्ता खराब की श्रेणी में आ गई है। अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण को बाकी शहरों के मुकाबले बेस्ट बताने का भ्रम रखे हुए हों, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, ये सच्चाई है। दिवाली के दिन दिल्ली शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था और दिवाली के दिन यानी कि 24 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 312 था, यानी दिल्ली की हवा खतरनाक की श्रेणी में थी। और दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद पटाखे जलाने वालों में कोई कमी नहीं आई। हालांकि मौसम पिछले वर्षों के मुकाबले कुछ गर्म था, हवा भी चलती रही और इसी वजह से प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले कम नजर आया। लेकिन आने वाले समय में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब हो सकती है और इसकी वजह पटाखे नहीं, पराली होगी। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की एक बड़ी चिंता पंजाब है। पिछले 10 दिनों में ही पंजाब में पराली जलाए जाने की 5,500 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और आने वाले कुछ दिनों में पराली का धुआं दिल्ली वालों का दम घोंटने का काम कर सकता है। पिछले कई सालों से दिल्ली में प्रदूषण अचानक बढ़ने की एक बड़ी वजह पराली रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम कुछ दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या दिखाई गई है। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन तक पराली जलाने की घटनाओं को आप देखिए और पंजाब में दिवाली वाले दिन पराली जलाने की 1000 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं और पंजाब में पिछले 10 दिनों के अंदर पराली जलाने की कुल 5,617 घटनाएं हुई हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हरियाणा है। यहाँ पराली जलाने की 1,360 घटनाएं हुई हैं। देखा जाए तो पंजाब में हरियाणा के मुकाबले करीब 4 गुना ज़्यादा पराली जलाई गई है और हरियाणा, यूपी, दिल्ली, MP और राजस्थान में पराली जलाने की कुल मिलाकर 2,225 घटनाएं हुई हैं। अकेले पंजाब में ही इन सभी राज्यों के मुकाबले पराली जलाने की 2.5 गुना ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। मतलब यह है कि अकेले पंजाब में इतनी पराली जलाई गई कि उसका धुआं दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है।
अब आप ये सोचिए कि पटाखों को मुद्दा बनाकर एक दिन की दिवाली पर लोगों को सजग किया जाता है, लेकिन चिंता इस बात को भी लेकर होनी चाहिए कि पराली जिस समस्या को लेकर बहुत अभियान चलाए गए उसको जमीनी स्तर पर कितना खत्म किया गया। और राजनीतिक बिंदु सिर्फ प्रदूषण तब बनता है जब उनको लाभ लेना हो।